मुझे खुद के लिए तो बचना है एट दिस टाइम। मेरा बहुत क्लियर है अभी इस राइट नाउ स्टेज पे। क्या क्लियर है? मैं भी चाहता हूँ कि मैं सेव रहूँ। इस तो दोनों चलते हैं नॉमिनेशन में। मैं नॉमिनेट मैं नॉमिनेट जस्ट शट अप पाऊं मैं भी तेरे पाँव पड़ती हूँ। जस्ट शट तुम डोंट वेस्ट इट ऑन समवन एल्स आई एम टेलिंग don't waste. एट लीस्ट इन बोथ ऑफ अस वन पर्सन विल गेट सेव्ड। वक्त है नॉमिनेशंस का। आज मैं वक्त वक्त पर 2 सदस्यों को एक साथ यादों के कमरे में बुलाऊंगा। उन दोनों सदस्यों को आपस में बात करके उस एक सदस्य का नाम तय करना है जिसे सवारी से उतर जाना चाहिए। जो सदस्य सवारी से उतर जाएगा वो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। ऑलरेडी थैंक यू ऑलरेडी तय है मैं नॉमिनेट हूँ मैं नॉमिनेट मैं नॉमिनेट हूँ जस्ट शट अप 100% वेस्ट 200, ऑफ एनर्जी 1000% अच्छा मैं एक बात बोलूं एक बात बोलूं सुन हम Exactly. जनता के पास जाएंगे गॉड है जनता है डोंट वरी For me, friendship is more important. I'm also really telling you, please. मैं तेरी पाँव मैं भी तेरे पाँव पड़ती हूँ। जस्ट शट तुम डोंट वेस्ट इट ऑन समवन एल्स आई एम टेलिंग don't waste. एट लीस्ट इन बोथ ऑफ अस वन पर्सन विल गेट सेव्ड। मैं तेरे साथ बैठी हूँ तो मुझे बहुत अनरियल लग रहा है, लेकिन तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इस स्टेज पे तू करना क्या चाहती है? मुझे खुद के लिए तो बचना है एट दिस स्टेज। ग्रेट। तुझे क्या लग रहा है? मेरा बहुत क्लियर है अभी इस राइट नाउ स्टेज पे। क्या क्लियर है? मैं भी चाहता हूँ कि मैं सेव रहूँ। इस स्टेज पे हम दोनों खड़े हैं, यहाँ पर कोई एक जाएगा या तो दोनों चलते हैं नॉमिनेशन में। तो आप क्यों जाना चाहती हो? मुझे पहले समझाओ, एक्सप्लेन करो। बाय लॉजिक, यहाँ इमोशन नहीं चलेगा। लॉजिक तेरे को मेरा लॉजिक कभी लॉजिकल लगता ही नहीं है। क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं होता। नहीं तो हाथ पक तू आप चीटिंग पकड़ो। मत कर, तू मेरे को करने दे, मेरे को जो करना है। तो भाई घर में होने वाला है नॉमिनेशन टास्क, और इस बार जो नॉमिनेशन प्लान किया है बिग बॉस ने भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिश्तों में दरार लाने की कोशिश एक तरह से कह सकते हैं, या रिश्तों में ही होंगे नॉमिनेशन। जी हाँ, जोड़ी में जाएंगे, जो है एक दूसरे के खास दोस्त वो लोग जाएंगे जोड़ी में और करेंगे एक दूसरे को नॉमिनेट या बचाएंगे कि अपने दोस्त को वो देखने लायक होगा। भाई जिस तरह से तीन लोगों के प्रोमो दिखाए गए हैं, 3 जोड़ीज के प्रोमो दिखाए गए हैं भाई, अविनाश और ईशा, विवियन एंड शिल्पा, एंड जो है अपना श्रुतिका और चुम, ये 3 लोगों के नॉमिनेशन के क्लिप्स दिखाए गए हैं प्रोमो में। तो भाई इसमें क्लियर था यार, चुम और श्रुतिका शुरू से ही लड़ रही थी कि मैं नॉमिनेट होती हूँ, मैं नॉमिनेट होती हूँ, मैं नॉमिनेट होती हूँ। इवन दोनों लड़ने लगी एकदम जबरदस्त तरीके से, और विवियन ने वो जो कुल्हाड़ी है शायद उससे कुछ किसी चीज को ब्रेक करना है और अपने आप को नॉमिनेट करना है, ऐसा कुछ है, तो वो कुल्हाड़ी जो पकड़ कर रख ली है अपने पास कि नहीं पहले बात करेंगे फिर देखेंगे। और विवियन का पूरा क्लियर है कि मैं ही नॉमिनेट होऊंगा, उसका सिर्फ थोड़ी देर वो बात करना चाह रहा है बस ये। लेकिन जो तीसरी जोड़ी थी मतलब ईशा और अविनाश, इनको भी भाई इन लोग का तो इतना याराना है यार, इतने एक दूसरे के खास है, इतने एकदम चिपके हुए हैं, तो भाई इन लोगों को तो ज्यादा डिस्कशन की बात ही नहीं बनती थी। किसी के भी मुंह से ये नहीं निकला कि भाई मैं नॉमिनेट हो जाता हूं या मैं नॉमिनेट हो जाती हूं, ये दोनों में से किसी के मुंह से नहीं निकला। जबकि अगर हम देखा जाए तो चुम और श्रुतिका अंदर आने से पहले ही भाई डिसाइडेड है मैं हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी, ये स्टार्ट हो गया था उन लोगों का पहले से ही, वो दोस्त है। हाँ, और विवियन का भी पहले से ही प्री डिसाइडेड था, उसने आते से ही कुल्हाड़ी पकड़ के रख ली थी कि भैया मैं ही होऊंगा, शिल्पा जी को बचा दूंगा। लेकिन ये दोनों यहाँ पर आकर के डिसाइड कर रहे हैं, ये बड़ा शॉकिंग है। और दोनों ही चाहते हैं कि मैं सेफ हो जाऊं, वो भी चाहता है कि मैं सेफ हो जाऊं। एंड में जो है जरूर यह है कि अविनाश ने अपने आप को नॉमिनेट किया है, क्योंकि अविनाश को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि वो भी बहुत क्लेवर आदमी है भाई, वो उसने बहुत गेम देखा है, बहुत सोच समझ के चलता है, तो उसको समझ में आ गया कि अगर अब मैं यहाँ फोर्सफुली अगर ये करता हूं कि भाई दोनों नॉमिनेट हो जाए या ईशा को ही नॉमिनेट करने के लिए मना लूं, तो वो मेरे लिए ही गलत हो जाए। कहीं ना कहीं लोग बाहर जो है, यहाँ तो ठीक है मैं बचा रह जाऊंगा, लेकिन बाहर मेरी इमेज एक तरह से जो है चल रही है या जो भी है वो खराब हो जाएगी। इस चीज को सोचते हुए फिर अविनाश ने जो है यहाँ ये डिसीजन लिया है कि चलो मैं नॉमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन इनका जो रिलेशन है, जो मतलब इन लोग का बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग तो यार पहले ही दोनों के मुंह से निकल जाना चाहिए था कि मैं होती हूँ, मैं होता हूँ, ये हो जाना चाहिए था। जो श्रुतिका और चुम के बीच हमें देखने को मिला है, ये चीज इनमें होनी चाहिए थी, ये चीज दिखी नहीं। तो ये
जो बड़ा कहते हैं कि हमारा तो बॉन्ड है, हम लोग तो कभी ये नहीं होता, हम लोग तो कभी टूटते नहीं। जब इन पर आई है या नॉमिनेशन वाली बात, तब जाकर के तब जाकर के जो है इनका सच एक तरह से सामने आ रहा है। या तो ये डर गए हैं जिस तरह से एलिस बाहर हुई, क्योंकि कॉन्फिडेंट थे सबके सब कि एलिस तो होगी नहीं, चाहत को या कशिश को बोल रहे थे ये लोग कि ये हो जाएंगे, लेकिन एलिस हो गई तो ये लोग जो है या तो फिर डरे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि डरे हुए हैं, ये समझ गए हैं कि चल नहीं रहा है कुछ सही तरीके से। तो ये भी बात एक हो सकती है कि भाई ये लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करना चाह रहे थे, खुद नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी भाई मैं कहूंगा, अगर इतना कहते हो कि दोस्ती है, ये है हमारा बॉन्ड बड़ा, ये है स्ट्रांग है और हमारे को तोड़ नहीं सकते, तो फिर जो चुम और स्वस्तिका में हमने देखा ना, वो चीज इनमें भी दिखाई देनी चाहिए थी। भाई आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मेरी ये अपनी पर्सनल राय थी कि ये चीज होना चाहिए था, तो मैंने ये बोला। और इसके अलावा जो है रजत और सारा को भेजा गया था, तो जिसमें से सारा ने नॉमिनेट होने का डिसीजन लिया है, और जो है एक और जो भेजा गया था, हाँ करण को भेजा गया था शायद दिग्विजय के साथ, तो दिग्विजय सेफ है, करण नॉमिनेट हुए हैं। और एक जो थी चाहत और कशिश, तो उसमें जहां तक आ रहा है नाम की कशिश नॉमिनेट हुई है। अब वो कैसे और क्या वो नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा बॉन्ड तो नहीं है इन लोगों का कि एक दूसरे के लिए नॉमिनेट हो जाए, लेकिन क्यों और किस तरह से और कैसी लड़ाई करके हुए है वो तो आज के एपिसोड में पता चलेगा। एक और नॉमिनेशन जो था वो 3 वाइल्ड कार्ड का था कि वो उनको तो तीनों ही नॉमिनेट है, अगर रिलेशन नहीं बनाए तो भैया कोई ना कोई एक तो जाएगा। एक इविक्शन तो उसमें मेरे ख्याल से कंफर्म ही है। मेरे ख्याल से एडेन के थोड़ा बहुत रिलेशन है, यामिनी थोड़ा बहुत ट्राई कर रही है, तो इन दोनों को वोट तो आ जाएंगे कि हाँ भाई हम इनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन अदिति अभी तक किसी के साथ नहीं है, वो अपनी एडेन के साथ ही बात करते हुए थोड़ा बहुत दिखाई देती है, और एडेन के साथ का ही ग्रुप के साथ वो बैठती है। तो एडेन को अगर वोट जाएगा तो ये अदिति के लिए कोई वोट नहीं बचता है, तो अदिति के चांस है कि वो इस वीक इविक्ट है, कंफर्म है। और ये जो एक दूसरा जो नॉमिनेशन हुआ है इसमें भी कोई एक इविक्ट हो जाएगा। बग्गा जी भी नॉमिनेट है, हाँ बग्गा जी भी नॉमिनेट है, तो बग्गा, कशिश और सारा, इन 3 में से कोई एक नॉमिनेट हो सकता है। तो भाई क्या कहना है आपका इस नॉमिनेशन टास्क के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।